हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल हरी ट्रैवल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, जो कि जनरली अभी कोविड सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस हालत में आप क्या करेंगे। लाइक आपके पास यदि कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। ठीक है, अभी जो है फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी अभी कोविड सिचुएशन में जो भी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है उसका रीज़न क्या है, वो भी सारी चीज़ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जब भी आपकी फ़्लाइट अभी कैंसिल होगी तो अभी क्या है कि एयरलाइन के थ्रू आपको एक टेक्स्ट मैसेज कर दिया जाएगा करीब 7-8 दिन पहले, जब आपकी फ़्लाइट होने वाली या करीब 1 वीक बिफोर एटलीस्ट कर दी जाती है। आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाएगी कि योर फ्लाइट हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड। लाइक कि आपका मान लीजिए कि शाम को 7 बजे था, तो उन्होंने आपका फ़्लाइट जो है सुबह के 7 बजे या 8 बजे वो कर देंगे, या फिर उसके नेक्स्ट डे कर देंगे। कुछ इस वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइन की वजह से या फिर पैसेंजर थोड़े कम होने की वजह से शायद इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जो कि मेरे साथ हो चुका है, मैंने ये फेस कर चुका है। तो मैं वो सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि उस केस में आप क्या करेंगे। तो आपको जनरली उस केस में एक मेल भी भेज दिया जाएगा कि आपकी जो है फ़्लाइट ये जो है प्रीपोन्ड कर दी प्रीपोन्ड जो है कर दी गई है, और साथ ही साथ आपकी जो फ़्लाइट है इतने बजे टाइमिंग से चलेगी। तो फ्रेंड, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। लाइक कि मान लो कि आपकी मैं प्रॉब्लम को मैं मेक माई ट्रिप की मदद से बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि आपने रांची से बेंगलोर के लिए फ़्लाइट बुक करा है, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने एक फ़्लाइट बुक किया है। इसमें ये देखिए, ये फ्रेंड्स, ये जो है आपकी ये फ़्लाइट जो है रांची से लेकर बेंगलोर जाने के लिए, जो कि रांची से हैदराबाद जाएगी और हैदराबाद से बेंगलोर जाएगी। इसमें जो है अभी क्या हो रहा है, जनरली मेरे साथ जो हुआ था वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ये रांची से हैदराबाद की फ़्लाइट इंडिगो से है, और इंडिगो से फिर से वो देखोगे तो फ़्लाइट नंबर डिफरेंट होगी। ठीक है, ये हो रहा है। ये कनेक्टिंग फ़्लाइट मतलब सेम फ़्लाइट नहीं होती है। जनरली आप क्या होता है कि फ़्लाइट एयरलाइन सेम है। लाइक इंडिगो है तो यहाँ भी इंडिगो है, लेकिन फ़्लाइट नंबर डिफर है। देख सकते हो आप, वहाँ पे 6E989 है, नीचे 6E949। इस कंडीशन में आप जब हैदराबाद जाओगे तो वहाँ से आपको फ़्लाइट जो है चेंज करनी पड़ेगी, और फिर वहाँ से हैदराबाद से 6E949 पकड़ के आपको जो है बेंगलोर के लिए जाना पड़ेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि इस कोविड सिचुएशन की वजह से कोई एक फ़्लाइट जो है कैंसिल हो जा रही है। मेरे साथ ये हुआ था कि जैसे कि जो ऊपर वाली फ़्लाइट है रांची से हैदराबाद, वो कैंसिल हो गई और नीचे वाली फ़्लाइट जो है कैंसिल नहीं हुई। तो ऊपर वाला फ़्लाइट उन्होंने क्या किया, लाइक कि मान लो कि 3 मई को हमने बुक किया है, तो उन्होंने 3 मई को सुबह-सुबह कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे शाम को देख सकते हो 18:55 था, तो उन्होंने क्या किया, सुबह-सुबह कर दिया, 3 को कर दिया या फिर 2 को कर दिया। इस टाइप से ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस हो सकता है अभी। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अभी क्या हो रहा है कि उस कंडीशन में नीचे वाला आपका फ्लाइट जो है एज़ इट इज़ रह जाएगा, ऊपर वाला फ्लाइट आपकी कैंसल हो जाएगी। ठीक है, और मतलब एक मैसेज आ जाएगा कि यदि आपको रिफ़ंड लेनी है तो आप कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं, आपको फुल रिफ़ंड मिल जाएगी। और साथ ही साथ यदि आप अपनी फ़्लाइट को चेंज करवाना चाहते हैं तो वो हो जाता है। तो अभी जो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एयरलाइंस क्या कर रहे हैं कि उनके पास जो अवेलेबिलिटी होती है, लाइक आपने 6:55 शाम में बुक करा है, तो उनके पास हो सकती है कि अवेलेबिलिटी जो होगी वो फ़्लाइट कैंसल हो गई, शाम की फ़्लाइट, और उनके पास सुबह की फ़्लाइट जो है खाली है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग उसमें स्विच कर देंगे और आपको एक मैसेज भेज देंगे कि आपकी फ़्लाइट जो है इतने बजे कर दी गई है। यदि आप इसे चेंज करवाना चाहते हैं तो आप हमारे कस्टमर लाइन पे कॉल कर सकते हैं। कस्टमर नंबर वहाँ पे दे दिया जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे पीएनआर नंबर बता के आप कर सकते हैं, या फिर आपको फुल रिफंड मिल जाती है। इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी कोविड सिचुएशन की वजह से या फिर एयरलाइन की तरफ से जो भी कदम लिया जाता है उसमें आपको फुल रिफंड मिल जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको जो मैं सजेस्ट करूँगा, अभी क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको अर्जेंसी है जाने के लिए, तो यदि आपकी प्री पोन्ड भी है, लाइक 6:55 में है, और ये सुबह-सुबह की फ़्लाइट है, और फिर से रात में वहाँ पे हैदराबाद से 11:10 में, तो प्री पोन्ड वाले में आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये मान लो कि उस दिन ये फ़्लाइट है ही नहीं, और आपको अगले दिन 4 मई को कर दी गई है, और 4 मई को और ये 3 मई को आप हैदराबाद से बैंगलोर जाने वाले थे। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको मैसेज आए तो आप हड़बड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। सबसे पहले आप अपने किसी भी पेटीएम या किसी भी एयरलाइन कंपनी के वेबसाइट में जाओगे, या फिर मेक माई ट्रिप में जाओगे, या फिर ईज़ माई ट्रिप,
जो भी आपने जिसे भी बुक करा है उसमें जाओगे, उसमें पहले आप सर्च करोगे कि यदि ये फ्लाइट कैंसिल हो गई तो उसी सेम एयरलाइंस में क्या कोई अदर फ्लाइट्स आपके टाइम के अकॉर्डिंग है, जो कि जिससे कि आपकी जो नेक्स्ट फ्लाइट है हैदराबाद से बेंगलोर वो कवर हो जाए, या फिर कोई एक फ्लाइट देखोगे जो कि डायरेक्टली रांची से लेकर बेंगलोर चली जाए जो इसी एयरलाइंस में। तब आप जब आप कस्टमर केयर से बात करोगे तो आप ये ऑप्शन रख सकते हो। पहला ऑप्शन ये रख सकते हो कि सर मुझे जो है रांची से बेंगलोर के लिए जानी है, तो आपके पास यदि कोई ये फ्लाइट अवेलेबल है, आप इसमें मेरी बुकिंग करवा दो। तो उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेज होंगी वो आपको पे करने होंगे, और बाकी जो जितने उस फ्लाइट के चार्जेज होंगी, या तो आपको वो सारे रिफंड आ जाएंगे और फिर से आप फ्रेश बुकिंग कर सकते हो, या फिर वो स्विच करवा सकते हैं उसी एयरलाइन में। ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि रांची से हैदराबाद के लिए आप देखोगे कोई और अदर फ्लाइट किसी अदर टाइम में है क्या। ठीक है। यदि अदर टाइमिंग में है तो आप उस दिन जा सकते हो, या फिर हो सकता है कि यदि इन्होंने 4 मई कर दिया है तो आप देखोगे आपकी जो नीचे की फ्लाइट है क्या वो 4 मई 2021 को अवेलेबल है। यदि आप अवेलेबल है और यदि आप चाहते हो कि 4 मई को आप जा सकते हो, लाइक एक दिन के बाद आप जा सकते हो, तो आप कस्टमर केयर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जो नीचे वाली एयरलाइंस मेरी है उसे आप 4 मई के लिए आप कर दो, क्योंकि ये आपकी तरफ से ही की गई है, तो प्रॉब्लम मतलब हमें दोनों फ्लाइट में हो रही है। ठीक है। आप दोनों फ्लाइट में हो रही है, और उसके वजह से आप क्या करोगे, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों फ्लाइट जो है आप आराम से उसको कैंसिल मतलब एक्सटेंड करवा सकते हो फॉर 1 डे के लिए। इससे क्या होगा कि आपकी कोई भी चार्ज नहीं ली जाएगी, और साथ ही साथ यदि आप इससे किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो, लाइक आपको लगता है कि नहीं उसी दिन जाने की ज़रूरत है और उनके पास किसी भी तरह की सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो जो मैंने किया था मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना चाहता हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स मेरे साथ क्या हुआ था कि नीचे की फ्लाइट जो है एज इट इज़ थी, ऊपर वाली फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई थी। ठीक है। अब उनके पास क्या था कि कोई भी एयरलाइंस थी ही नहीं कि जो कि मुझे डायरेक्टली रांची से लेकर बेंगलोर पहुंचाए, या फिर रांची से लेकर लाइक हैदराबाद भी उस दिन पहुंचा दे, तो जिससे वजह से क्या हुआ कि मैं ये कवर कर सकता हूँ, नीचे वाली फ्लाइट पकड़ सकता हूँ। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करा कि आप इंडिगो में ना सही आप गो एयर में किसी अदर एयरलाइंस में करवा दो। यदि आपकी फ़्लाइट क्योंकि आपकी तरफ से कैंसिल की गई है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी तरफ से ये सुविधा दी जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और एक्चुअल में ये भी मतलब ये रहेगा कि आप मतलब जो भी एयरलाइंस है वो अपने सेम एयरलाइन में ही आपकी बुकिंग करवा सकते हैं, किसी अदर एयरलाइन में वो नहीं करवा सकते हैं। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो है दोनों कैंसिल कर दो और रिफंड कर दो। पहले उन्होंने मना किया। उन्होंने बोला कि मेरे तरफ से ऊपर वाली फ़्लाइट कैंसिल की गई है, जिसकी वजह से मतलब आपको सिर्फ ऊपर का रिफंड मिलेगा, नीचे का नहीं मिलेगा। फिर मैंने उनके सीनियर से बात करा, तो उन्होंने क्या किया, दोनों का रिफंड उन्होंने कर दिया, क्योंकि उन्हें आपको कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि सर मैंने जो है एक साथ दोनों फ्लाइट की बुकिंग करा है। पीएनआर चेंज हो सकता है, लेकिन मैंने मतलब सेम फ्लाइट बुक करा है, और फ्लाइट नंबर डिफरेंट है, लेकिन यदि मेरी ऊपर की फ्लाइट नहीं होती है तो नीचे वाली फ्लाइट भी मिस हो जाएगी, तो फिर उसका कोई मीन्स नहीं रहता है। तो आप इससे अच्छा है कि आप दोनों फ्लाइट कैंसिल कर दो। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अभी जनरली कोविड सिचुएशन में ये चीज़ें फेस हो रही हैं, इसलिए मैं सोचा कि आपसे ये बात शेयर कर दूं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जनरली ये होता है कि आप यदि कहीं जाने के लिए फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो कहीं न कहीं अर्जेंसी होती है, तभी जाके आप अभी कोविड सिचुएशन में फ़्लाइट में जा रहे हो। ठीक है? तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारे पास, जब फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है तो सारा काम हमारा मतलब इधर से उधर हो जाता है, सारी प्लानिंग हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये मैंने आपको बताया। वो सारी जानकारी आपको कस्टमर सर्विस केयर से आप मिल जाएगी। हड़बड़ा के आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, पहले आप देख लीजिएगा कौन सी फ़्लाइट अवेलेबल है आपके लिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है? तो उसके लिए आपको वही करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आना है और नीचे देखना है कि कौन सी फ़्लाइट्स अवेलेबल है। लाइक आपको नीचे सेम ही फ़्लाइट में देखना है। इंडिगो की फ़्लाइट आपकी कैंसिल हुई तो नीचे आपको देखना है इंडिगो की फ़्लाइट 14:10 में है। तो आप ये करवा सकते हो कि जो 16:55 की फ़्लाइट है आपकी, यदि पोस्टपोन हो गई है मतलब एक दिन के बाद की, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि उसी दिन आपके पास एक फ़्लाइट है 14:10 की है, तो आप उसमें मेरा करवा दो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑप्शन मिल सकती हैं। तो आप इस तरह से अपनी समस्या को समाधान कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं टूर ट्रैवल से रिलेटेड और ब्लॉगिंग से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।